ओके। सो तो यहाँ पे सॉरी, जो फूड प्रोडक्शन जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहाँ पे किस तरह से होता है, किस तरह के जो है सेक्शंस वहाँ पे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने जो है क्लासिकल किचन ब्रिगेड जो है, ठीक है, वो हमने देखा था। जहाँ पे शेफ यानी आप जॉब डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिख सकते हो, या फिर जो जॉब अलोकेशन जो है, किस पर्सन को किस तरह का जॉब दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप जैसे शेफ दी क्यूजीन है, ये इस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, या फिर हेड कौन होता है, हेड शेफ कौन होता है, उसके ऊपर जो है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो वो जॉब अलोकेशन में आप वहां पे लिख सकते हो। हम्म। उसके बाद में जो किचन सेक्शंस है वो उसके बारे में भी दिया हुआ है। आपको उतना डिटेल में नहीं है, जॉब अलोकेशन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये आएगा। ठीक है, जो सेक्शंस होते हैं किचन के, ठीक है, वो आएंगे ही आएंगे वहां पे। तो यहाँ पे हर एक सेक्शन जो है उसको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, सो जो लार्डर होता है, ठीक है, उसको प्रोफेशनल किचन जो है, ठीक है, वो कहा जाता है। सो यहाँ पे कौन कौन सी जो है वर्क जो है वहां पे होती है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जनरली ऐसे उनमें जो सेक्शंस जो है वो बने हुए होते हैं, राइट, या फिर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं वहां पे। तो जो लार्डर होती है, ठीक है, सो ये बेसिकली जो एक रूम होती है जहाँ पे जो भी पेरिशेबल फूड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, रॉ या फिर कुक्ड जो फूड्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे होते हैं। ऐसे लार्ज सेगमेंट जो है वो वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो भी मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स जो है वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। नहीं, उसके बाद में जैसे मीट है, फिश है, पोल्ट्री है, ठीक है, तो वो वहां पे प्रिपेयर किए जाते हैं और वहां पे कुकिंग भी होती है। ठीक है, ड्रेसिंग या फिर सैलेड जो है वो वहां पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जो मेन फंक्शंस है, ठीक है, तो वो वहां पे दिए हुए हैं किस तरह से, जो भी एसेंशियल है तो वो वहाँ पे दिए हुए होते हैं। सो जो यहाँ पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। हाँ, सो लार्डर सेक्शन जो है, ठीक है, सो वो उसके बाद में सॉस सेक्शन जो है जनरली जैसे यहाँ पे सॉस सेक्शन में जो भी मीट है, पोल्ट्री है, ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो भी सॉसेस है या फिर जैसे रोस्टिंग वगैरह है, ग्रिलिंग वगैरह है, ठीक है, तो वो सारी जो है डिशेज जो है यहाँ पे बनाई जाती है और गार्निश यहीं से की जाती है। ठीक है, जो भी फिनिशिंग सॉसेस है, ठीक है, वो इनके जो भी डिश होती है मेन डिश उसके साथ जो है वो सर्व किए जाते हैं। ठीक है, और जो है वो बहुत हॉट जो है तरीके से वहां पे सर्व किए जाते हैं, हॉट वे में वहां पे सर्व किए जाते हैं। सो अगर हम देखें यहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्यूटी होती है, जो भी कुकिंग, जो भी ठीक है, जिसको सॉसियर बोलते हैं। ठीक है, तो वही जो भी ब्रेजिंग है, बॉइलिंग है या फिर फीडिंग हो, ठीक है, तो उस का ध्यान रखता है और ये सारी चीजें जो है सॉस सेक्शन में होती है। नहीं? और यहाँ पे जो डिश होती है उसकी पूरी असेंबलिंग जो है सॉस सेक्शन में होती है। उसके बाद में रोस्ट सेक्शन, ये यहाँ पे जो भी डिश है जिसमें रोस्टिंग जो है
ये कुकिंग टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। तो ऐसी डिशेस जो है वो यहाँ पे बनती है, यानी जो भी ग्रिलिंग हो गई मीट चिकन या फिर फिश का, राइट। उसके बाद में जैसे ग्रिलिंग हो गई या फिर जैसे रोस्टिंग हो गई, राइट। तो ये सारी जो है वर्क जो है वो यहाँ इस सेक्शन में परफॉर्म की जाती है। उसके साथ में यहाँ पे डीप फ्राइंग जो है, ठीक है, वो भी होता है। उसके बाद में फिश सेक्शन। सो जनरली जो फिश सेक्शन रहता है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी फिश डिशेस है, ठीक है, तो ये इस सेक्शन में बनती है। सो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में फिश जो फिश सेक्शन अलग से दिया होता है, या फिर जो है जैसे मीट एंड पोल्ट्री जो है, ठीक है, वो सेक्शन जो है अलग से वहां पे दिया हुआ होता है, राइट। और जो भी नॉन वेजिटेरियन जो भी डिशेस है, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया में ही या फिर सेक्शन में ही बनती है। तो इस तरह का भी होता है, राइट। या फिर जैसे अगर एक रूम है तो वहां पे कैसे सेक्शंस बने हुए होते हैं, राइट। फिश सेक्शन जो है, एक टेबल पे फिश का काम हो रहा है, रोस्टिंग का काम हो रहा है, राइट। एक टेबल पे फ्राइंग हो रही है, इस तरह से। उसके सेक्शन, सो जो भी वेजिटेबल से रिलेटेड जो भी डिशेस है, ठीक है, तो वो वहां पे प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। जैसे सैलेड्स वगैरह होंगे तो ये वो भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है, किसी सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पीलिंग क्लीनिंग जो है वेजिटेबल्स की वो भी होती है। बहुत एक सामोरा है, सामोरा से यार नीचे हाथ लग जाता है इधर। ठीक है। सो तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है रोज सेक्शन, उसके बाद फिश सेक्शन, उसके बाद में वेजिटेबल सेक्शन। तो यहाँ पे पीलिंग क्लीनिंग, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स है उनकी ट्रिमिंग वगैरह होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ठीक है, जो सर्विस जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। जो भी वेजिटेबल है उनको गार्निश करना, उनको प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके साथ में जो भी अदर टाइप्स है, ठीक है, यानी जो भी गार्निशिंग है, ठीक है, या फिर जैसे स्टफिंग वगैरह है, जैसे स्टफ पराठा वगैरह जैसे नहीं क्या, राइट, वो यहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद में जैसे मैक्रोनी है, राइस है, स्पगेटी वगैरह है, इस तरह के भी जो है डिशेज जो है वो यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गार्निशिंग सेक्शन जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी जैसे फिनिशिंग होती है डिश की, ठीक है, वो भी यहाँ पे की जाती है, राइट। यानी किस तरह से जो है गार्निश किया जाना चाहिए एक डिश, ठीक है, तो ये इस सेक्शन में होता है। उसके बाद में सूप सेक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो भी वेलुटे है, प्यूरीज है, क्रीम्स है, ब्रॉथ्स है, बिस्क है, ठीक है, तो ये सारी जो है वो प्रिपेयर यहाँ पे की जाती है। जो भी इंटरनेशनल सूप्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे सूप सेक्शन में प्रिपेयर की जाती है। यानी पहले जो है यहाँ पे पूरा बेसिक स्टॉक जो है वो वहां पे प्रिपेयर होता है। हो राहू दे सुरू करते हैं।
तो यहाँ पे बेसिक स्टॉक जो है वो बना के रखा जाता है। और उसके बाद में जो है सो बेसिक जो स्टॉक है वो वहाँ पे बना के रखा जाता है, और जैसी जो नीड होती है उस तरह से उसका यूज करके जो है सूप्स वगैरह या फिर जैसे बिस्क वगैरह जो है, ठीक है, तो वो वहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो सूप्स है, प्रिपेयर्ड सूप्स है, ठीक है, वो लार्डर सेक्शन में जो है वहाँ पे भेजे जाते हैं। ठीक है, फिर जो भी लार्डर सेक्शन है या फिर वेजिटेबल सेक्शन जो है वहाँ पे भेजे जाते हैं, यानी प्रॉपर गार्निशिंग करके फिर वो जो है वहाँ पे सर्व होती है डिशेस। ठीक है, सो इस तरह से ये जो भी डिशेस है वो प्रिपेयर करके जो गार्निश करके प्रॉपर वे में वहाँ पे भेजी जाती है वेजिटेबल और लार्डर सेक्शन में। इसके बाद में पेस्ट्री सेक्शन। ठीक है, सो पेस्ट्री सेक्शन की अगर बात करें, सो इस सेक्शन में जनरली जो मेन किचन होता है, ठीक है, उससे ये सेपरेट एरिया जो है वो वहां पे होता है। राइट, जो किचन एरिया होता है उससे ये सेपरेट एरिया जो है वो पेस्ट्री सेक्शन का वो माना जाता है। राइट, तो यहाँ पे जनरली जो भी हम बोल सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज जो है वो यहाँ पे होता है। नहीं, सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे जनरली जो भी कोल्ड स्वीट्स है, राइट, जो भी लंच के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट है या फिर डिनर के लिए जो एसेंशियल है, ठीक है, या फिर जैसे पेस्ट्रीज वगैरह है या फिर टी टाइम के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं, राइट, या फिर जो अदर ओकेजन के लिए यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। राइट, ये जो हम बोल सकते हैं कि जो पेस्ट वगैरह है, जैसे पेस्ट्रीज के लिए जो है पेस्ट वगैरह बनाए जाते हैं, है कि नहीं, उसके बाद में जो पफ्स वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे अगर हो सकता है पेस्ट्रीज में अगर पफ का वगैरह यूज किया हो तो उसका डो भी यहाँ पे बनाया जाता है। नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद में जो जैसे कुछ फ्राइंग बैटर्स होते हैं वो यहाँ पे जो है बनाए जाते हैं, जैसे जो नूडल्स है उसको बनाने के लिए जनरली फ्राइंग बैटर जो है उसका यूज किया जाता है। राइट, सो तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ से चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में जो है हम बोल सकते हैं कि पहुंचाई जा सकती है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे सॉर्बे वगैरह जो है, ठीक है, या फिर वाटर आइस जो है, ये ऐसे आइटम्स भी वहाँ पे पेस्ट्री सेक्शन में बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वीट ऑमलेट, ठीक है, सूफले वगैरह जो है वो वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये यानी स्वीट पूरी डिशेज जो है इस एरिया में जो है सेक्शन में बनाई जाती है। और यहाँ पे ऐसी और स्पेशल स्किल्स जो है उनकी नीड होती है यहाँ पे। ठीक है, हर कोई जो है पेस्ट्री नहीं बना पाता या फिर हर कोई जो है वो केक नहीं बना पाएगा। ठीक है, यानी एक प्रॉपर ट्रेनिंग अगर दो तो बना पाता है, पर एक एंथुजियाज्म भी वहां पे होना चाहिए ना, कि अगर आप हर एक पर्सन को बोलोगे कि नहीं पेस्ट्री या फिर केक बना सकता है, तो ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग भले किसी को भी दो, ठीक है, पर जो वहाँ पे एक्चुअल वर्क कर सकता है, ठीक है, जो इफिशिएंटली वर्क सकता है, जो जिसको जो एंथुजियाज्म जो है वो वहाँ पे वर्क सकता है विथ एंथुजियाज्म, वो ही वहाँ पे स्किलफुली वर्क कर सकता है। अदरवाइज किसी को भी आप दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे स्किलफुल पर्सन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, वैसे वर्कर्स की बहुत जरूरत होती है। उसके बाद में किचन लेआउट। ठीक है, ये प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे किचन एरिया किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखोगे किचन लेआउट किस तरह के होने चाहिए, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, राइट, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है अगर हम देखें कि किचन वहाँ पे होना चाहिए ताकि हर एक चीज जो है वहाँ पे जो है यानी अवेलेबल हो पाए, राइट, उसका यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है
किस तरह का होना चाहिए, तो वो यहाँ पे फूड स्टोरेज है या प्रिपरेशन या फिर कुकिंग स्टेशन जो है वो वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में स्टेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में किचन के टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। सिंगल लाइन किचन, वैज्ञानिक किचन, एल शेप किचन, यू शेप किचन, द आइसलैंड किचन, द जी शेप्ड किचन। ओके। और उसके बाद में जो आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स की, तो वो किस तरह की, तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर जॉब जॉब अलोकेशन में भी आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। ये जो है वहां पे आएगा, तो आपको जो है कहीं से देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही सारी बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है, प्रोडक्शन एरिया की। जॉब डिस्क्रिप्शन आ गया। ये डिजाइन वगैरह जो है नहीं, अरे यार इसको ऐसा मैं प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रही, एकदम से हाथ चला जाता है तो। हाँ। जॉब डिस्क्रिप्शन, तो हर एक शेफ का जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जॉब अलोकेशन में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे अगर जॉब अलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो शेफ जो है एक दो पॉइंट्स ऐसे करके, जो हेड शेफ है उसका ये आएगा, फिर असिस्टेंट शेफ, ठीक है। उसके बाद जो भी लाइनर शेफ है वो आएंगे, जो भी अदर शेफ्स है वो, ठीक है, उस तरह से आएंगे, और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका वर्क जो है, ठीक है, वो आप 3-4 पॉइंट में जो है वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी इतनी लिखने की कोई जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू जो है आंसर का फॉर्मेट कितना है, 5 मार्क्स के लिए है, कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए है, उसके हिसाब से आएगा। लैडर कंट्रोल वगैरह नहीं है, ये लैडर कंट्रोल वगैरह ये नहीं है आपको। बिहेवियरल चेंजेस में ये शायद आ सकता है, ये किचन स्टाफ वगैरह ये नहीं आएगा, सिर्फ जो है हाइजीन ही है, पर्सनल वगैरह हाइजीन वही है। बस। और उसके बाद में किचन इक्विपमेंट जो है, हाँ ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन में जो है ये सारे सेक्शंस भी आएंगे, ठीक है। लेआउट आएगा, किचन लेआउट किस किस प्रकार का, तो उसको सिर्फ एक दो लाइन में आपको एक्सप्लेन करना है, बस ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ में जो है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपके इक्विपमेंट्स भी आएंगे, राइट, तो उसके अगर आप नाम लिख पाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी स्मॉल यूटेंसिल्स है वो कौन से होते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, लार्ज इक्विपमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सारा सब जो है यहाँ पे है, ठीक है। ग्रिल्स वगैरह, हाँ, ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे किचन इक्विपमेंट्स करके क्लासिफिकेशन दिया हुई, अगर ये भी क्लासिफिकेशन लिखा सिर्फ वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। इतना डीप में है वो नहीं पूछेंगे, इतना डीप में नहीं है। मैकेनिकल इक्विपमेंट कौन कौन से यूज किए जाते, बस वही।
ठीक है, इसमें का उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वर्क होता है वो, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है सर। बाकी बाकी चीजें उतनी काम की नहीं है। इक्विपमेंट्स जो है आप अगर वहां पे क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है अगर वही लिखोगे तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ता है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो का वो वहां पे कौन सी चीजें स्टार्ट वो किचन से, फिर किचन में जो है शेफ होते हैं वो आएंगे, कौन से शेफ होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके बाद में किचन में कौन कौन से सेक्शन बने हुए होते हैं वहां पे किया जाता है, ये सारा पूरा डिस्क्रिप्शन है। पैकेजिंग का नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ सिर्फ किचन का दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे जैसे अगर इंडस्ट्री वगैरह है, राइट, जहाँ पे फूड प्रोडक्ट प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, राइट, तो वहां पे किचन भी होता है और जहाँ पे फूड प्रोडक्ट बनता है होती है, तो वो भी डिपार्टमेंट होती है, तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। तो ये बेसिक एक दिया हुआ है कि इस तरह का लेआउट किचन है। उसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है, पर उसके बाद में क्या दिया हुआ है सिलेबस में, रेसिपीज दी हुई है शायद, लग रहा है आपको। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन यानी 50 सर्विंग्स बनानी है यहाँ पे स्टूडेंट को, अब ये ऑनलाइन कैसे पॉसिबल होगा। आपको एक्चुअली ये जो है 15 सर्विंग्स इसकी बनानी पड़ती है फूड की, जो भी सैलड्स हो गए, स्नैक्स हो गए, या फिर मिनी मील्स हो गए, छोटे छोटे मील्स जो है, या फिर डेजर्ट या फिर बेवरेजेस वगैरह, ठीक है, उनका 15 सर्विंग जो है 15 सर्विंग जो है वो बनानी पड़ती है। और उसको जैसे कैंटीन में अगर जैसे आप हम बेचते हैं उस तरह से कैंटीन लगा के यहाँ पे बेचना पड़ता होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे बनाना है तो इतनी सारी क्वांटिटी में, तो उसको जो है कोई परचेज भी करेगा रे, मुझे यही लगता है कि क्वांटिटी फूड पर। आपने किसी सीनियर से पूछा क्या ये जो 4th मॉड्यूल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कैंटीन वगैरह लगाते हो क्या आप, यानी जो आपके जो सुपर सीनियर्स थे वो कैंटीन वगैरह लगाते थे क्या? नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। जो 4th मॉड्यूल है एक्चुअली यहाँ पे सैलड, स्नैक्स, मिनी मील्स, डेजर्ट एंड बेवरेजेस है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 15 सर्विंग्स जो है वो वहां पे प्रिपेयर करनी है। तो किसी ने पूछा क्या, पूछ के देखा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली आपको 15 सर्विंग्स बनानी पड़ती है, राइट, फिर उसको जो है कैंटीन लगा के, कैंटीन जैसा नहीं क्या, वहां पे लगा के फिर उसको जो है बेचना पड़ता है, फिर जो भी मुनाफा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ, ठीक है, तो वो वहां पे यानी आपको उसके ऊपर रिपोर्ट वगैरह बनानी पड़ती है, ऐसा है आई थिंक। ने किस तरह से काम किया था इसको पूछना पड़ेगा एक बार। किसी ने पूछा क्या 4th सेम सॉरी फाइनल ईयर वालों से कि किस तरह से ये जो है प्रैक्टिकल किया जाता है? हाँ हाँ, लास्ट ईयर तो ऐसा मतलब 4th सेम के वक्त मतलब एग्जाम ही नहीं हुई थी ना सीनियर्स की। हाँ, नहीं नहीं, उन सुपर सीनियर्स की बात कर रही हूँ मैं। कोई सुपर सीनियर्स है क्या पहचान वाले? इनको तो नहीं पता होगा एक्चुअली,
क्योंकि पिछली बार तो मैं ही थी, और उसके पहले जो है जब मैं नहीं थी तो उसके पहले कुछ भी नहीं हुआ था उनका प्रैक्टिकल वगैरह। मुझे लगता है कि वही है कि अगर इतनी क्वांटिटी में मील बनाना है तो 15 सर्विंग्स कम से कम बनानी होंगी, और 15 सर्विंग जो है आपको जो है बेचनी पड़ती है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट और जो भी आप जितना भी आपको प्रोडक्शन के लिए जितना भी खर्चा आया, ठीक है, वो खर्चा आपको ही जो है स्पेंड करना पड़ता है। और जितना खर्चा आया और प्रॉफिट कितना आया, फिर इतना सपोज अगर सपोज एक प्रोडक्ट के पीछे आपने 20 रुपए खर्चा किया, कितना हुआ, तो वो वहां पे जो है उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी पड़ती है, राइट। यानी आप लॉस में गए या फिर जो है आपको मुनाफा हुआ, इस तरह से वो करना पड़ता है एक्चुअली। क्योंकि हम ये ऐसे ही परफॉर्म करते थे, ये जो प्रैक्टिकल था। हम किसी का माइक ऑन है तो वॉइस आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अरे माइक बंद कर दीजिए, किसका है? नहीं, अभी तो बंद कर दिया उन्होंने। ओके, सो ये जो 4th मॉड्यूल का जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल जो लास्ट वाला जो है, जहाँ पे आपको 15 सर्विंग्स करनी है। मुझे ये तो ऐसा लगता, क्योंकि हम जब परफॉर्म करते थे तो हमको क्या करना था, ऐसे कुछ यानी ऐसे यहाँ पे 15 सर्विंग्स दिखी है, पर हम कितना भी बनाते थे, ठीक है, हमको जितना लगता था कि नहीं, यानी ग्रुप में हम बनाते थे और फिर उसको बेचते थे, ठीक है। तो हम जैसे अगर समोसा हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो हम कैसे चारों जन 100 रुपए निकालेंगे, ठीक है, 400 रुपीज में सब कुछ हम जो है अरेंज कर लेंगे, नहीं। और उसमें से फिर कितना, जैसे पूरा खर्चा हम वहां पे टैली करेंगे, यानी जो भी कुकिंग के लिए लगा, गैस कितनी लगी, नहीं, उसके बाद में जो भी रॉ फूड्स थे वो कितने लगे, वो सारा का पूरा कैलकुलेशन, राइट। यानी उसको ऐड करके पूरा कितना पैसा लगा उसके लिए, उसके बाद में उसको ऐड करके फिर जो हम बेचते थे, राइट, जो भी फूड प्रोडक्ट बन गया उसको फिर बेचना सर्विंग के हिसाब से। यानी समोसा होंगे तो दो, ठीक है, हर एक पर्सन को दो, ठीक है। फिर प्राइस जो है आपके ऊपर डिपेंड करेगी किस तरह से आप एक प्राइस निकालने का भी एक तरीका होता है, आपको शायद प्रैक्टिकल में पता नहीं था कि नहीं, ठीक है, प्राइस निकालने का भी एक तरीका होता है। तो उसके हिसाब से हम प्राइस जो है वो फूड की निकालते थे, ठीक है। और वो डिसाइड करके फिर जो 1-2 रुपए जो है वो ज्यादा लगा के वहां पे, ये प्रॉफिट मार्जिन जो हम कहते हैं, राइट, तो वहां पे वो बढ़ा के फिर हम वो बेचते थे, राइट। और वो पैसे हमको कॉलेज को देने पड़ते थे, ठीक है, यानी आप खुद का भी पैसा लगा और फिर कॉलेज को वापस दे दो, इस तरह से वो होता था। तो पर आपको नहीं है ऐसा, जैसा लग रहा है कि हम ये जो प्रैक्टिकल थे वैसे ही परफॉर्म करते थे, और सर्विंग के हिसाब से दो या फिर पोहा वगैरह है तो वो 1 प्लेट बेचना, ठीक है। और फिर प्रॉफिट जो होता है फिर वो रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती थी इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे जो है हमने परफॉर्म किया, ठीक है। ये जो है फूड आइटम था, इसके ऊपर हमने कैंटीन जो है ये वो बनाई थी, और हमने ये फूड प्रोडक्ट बेचा था, और हमको इतना इतना हमने इतना इतना इसके ऊपर एक्सपेंड किया मनी, और हमको प्रॉफिट जो है वो इतना इतना हुआ, या फिर लॉस जो है वो इतना इतना हुआ। तो इस तरह से हम वहां पे लिखते थे रिपोर्ट में। तो ये पूछना पड़ेगा सीनियर से, उन्होंने कैसा, सुपर सीनियर्स तो मेरी एक पहचान वाली नहीं है कोई भी, हम देखना पड़ेगा किस तरह से। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इस प्रैक्टिकल में, अगर मैं अपने तरह से लूंगी तो आप तो अभी ऑनलाइन तो नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, उसके ऊपर कुछ अदर ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा क्या करना होगा करके। नहीं तो आपको कुछ रेसिपीज जो है वो प्रिपेयर करके बतानी होगी, सलाद या फिर सूप्स की वगैरह, वो तो नहीं कर सकते क्योंकि फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस तो नहीं है ये सब्जेक्ट। ठीक है, देखते हैं किस तरह से। ये समझ भी नहीं आ रहा है मुझे ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि ये एक तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट का ये है, न्यूट्रिशन का है भी नहीं है, तो वहां पे कुकिंग कर लेते, वही है किस तरह से प्रिपेयर करना है वो देखते हैं किस तरह से है। जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम स्टॉप कर देते क्योंकि हमारा जो है 2 यूनिट्स हो गए हैं,
ठीक है, जो दो नहीं पूरे 4 ही यूनिट्स हो गए हैं। फिर लास्ट वाला सिर्फ मॉड्यूल 4 का थोड़ा बचा हुआ है, यानी वही प्रैक्टिकल है कि क्या है, तो बनाना है कि क्या सर्विंग क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट वही लग रहा है मुझे, प्रोडक्शन है ना, मिनी मिल्स वगैरह बनाना है या फिर डेजर्ट वगैरह या फिर बेवरेजेस वगैरह बनाने हैं। जान दीजिए, देखती हूँ मैं आज ये इसके ऊपर क्या कर सकती हूँ, मैम लोगों से पूछती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ कि क्या करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है तो हो चुका है इसका पूरा। ठीक है, तो इसके नोट जो है मैं से धीरे धीरे मैं भेजती रहूंगी। ठीक है, जैसे ही पूरे नोट्स आ जाएंगे तो हम कंटिन्यू जो है सीरीज लेंगे टेस्ट की। ठीक है, और उसके साथ में असाइनमेंट भी मैं देती जाऊंगी। पर आपके पास नोट्स कहाँ है, इसके पूरे नोट्स नहीं है ना, नोट्स कहाँ पे है? ये तो भेजा सिर्फ मैंने, वही तो है ना नोट्स मेन है ना, वही है मेरे पास। लैपटॉप ना होने की वजह से है मैं पूरी तरह से है ना मैं कर ही नहीं सकती कुछ काम, वही है, मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी रही या फिर कुछ भी। ठीक है, और हाँ हैंड रिटन नोट्स नहीं चलते आपको, तो वो प्रॉब्लम आ रही है, वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे टाइप भी नहीं कर सकते मोबाइल में, WPS डाउनलोड करके देखा तो वहां पे PPT में टाइप होता है, पर डॉक्यूमेंट की तरह वो टाइप नहीं हो पा रहा है, टाइम लग रहा है वो, और हैंग भी होता है वो मोबाइल। ठीक है, देखती हूँ मैं, और जैसे स्क्रीनशॉट ही भेजते जाऊंगी मैं अभी तो, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है PDF या फिर मैम हाँ हाँ मैम जीबोर्ड करके एक आता है क्या टाइपिंग का, जीबोर्ड। जी बोर्ड, यस मैम, गूगल बोर्ड उसमें क्या? टाइप होता है। हाँ क्या, और गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा क्या वो, प्ले स्टोर से वगैरह? जी बोर्ड, यस मैम, यस मैम, आप ट्राई करके देखिए, उससे टाइप होता होगा। ठीक है, बताने के कर, ओके। यहाँ पे और नीचे का जो है लास्ट जो मॉड्यूल 4 है हम कर सकते हैं। ठीक है, सो बाकी का पोर्शन हम बाद में